ये है 10 साल का बच्चा, ये कुरान को हिफ्ज कर रहा है और इसकी वालदा का सपना है, ड्रीम है कि एक दिन मेरा बेटा हाफिज बनेगा। तो एक दिन अपनी वालदा को कहता है ये बच्चा कि मुझे मोबाइल चाहिए, क्योंकि हर वक्त तो मैं कुरान को साथ नहीं ना लेकर के घूम सकता, तो कहीं भी बैठ करके मैं अपना लेसन याद कर सकता हूँ। तो वालदा इसका मोबाइल ले देती है। तो ये दिन रात अब बैठ करके पढ़ रहा होता है, मोबाइल को यूज कर रहा होता है। एक दिन अपनी वालदा को बच्चा आकर के भला क्या कहता है, तो मुझसे नहीं हो पाएगा ये कुरान हिफ्ज। तो उसकी वालदा शौक में चली जाती है, उसका ड्रीम टूट जाता है कि ये क्या कह रहा है बच्चा। लेकिन वो हैरान होती है कि दिन रात पढ़ रहा होता है लेकिन ये हिफ्ज क्यों नहीं कर पा रहा। तो रात को जब वो जाती है बच्चे के कमरे के अंदर, मोबाइल को छीनती है बच्चे के हाथ से, तो पता क्या चलता है वो क्या देख रहा था, पोर्नोग्राफी। कैसे इस एडिक्शन ने उसको इतने बड़े ड्रीम से, सपने से पीछे कर दिया। It was over 10 hours a day. I tried to quit dozens of times, hundreds of times. And really what happened was whenever I was old enough to enter into relationships and start trying to engage in sexual activity, I realized that I essentially conditioned my brain to prefer pixels over, people and partners. ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी और अपने रिलेशनशिप्स, अपनी लाइफ को तबाह करके बैठे हैं। हर 4 गूगल सर्चेज में से एक सर्च पोर्न रिलेटेड होता है। 92% मर्द और 61% ख्वातीन पोर्नोग्राफी से एडिक्टेड हैं अमेरिका के अंदर। इंटरनेट की टोटल वेबसाइट्स में से 12% जो वेबसाइट्स हैं वो पोर्न रिलेटेड है, यानी कि 100 में से 12 वेबसाइट्स इस पोर्न रिलेटेड हैं। पोर्नहब ये दुनिया की सबसे ज्यादा सर्च करने वाली वेबसाइट है, यानी कि हर महीने यहाँ पर 12 मिलियन लोग, हर साल 150 बिलियन लोग इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं। दुनिया भर में एक रिसर्च के मुताबिक 11 साल से कम उम्र के बच्चे भी स्टार्ट कर देते हैं और पूरी लाइफ इसको देखते रहते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, हर कंट्री के लोग इससे बुरी तरह से एडिक्ट हो चुके हैं। IFS इंस्टीट्यूट फॉर फैमिली स्टडीज की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक वो ये बताते हैं कि जिस तरह से ये मसला बढ़ रहा है, आने वाले चंद सालों के अंदर ये पोर्नडेमिक बन जाएगा, यानी कि एक वबा की तरह फैल जाएगा। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि जो देख रहा है वो इससे बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, इससे पूरी की पूरी सोसाइटी तबाह होने वाली है। ये एक ऐसी एडिक्शन है जिससे आप सेल्फ स्टीम खो देते हैं, कॉन्फिडेंस खो देते हैं, रिलेशनशिप्स आपके हाथ से चले जाते हैं, कोई बड़े ड्रीम्स नहीं देख सकते। इन शॉर्ट एंड सिंपल आपकी लाइफ तबाह हो जाती है इस एडिक्शन से। तो इस एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम इससे पूरी तरह से जान छुड़ा सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल वे है। देखिए, नेचर ने हमें जिस तरह से बनाया है कि मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है और हम लोग फिजिकल एक्टिव रहने के लिए बनाए गए हैं। पहले के दौर के अंदर हम जैसे फिजिकल एक्टिव रहते थे, घर की ख्वातीन भी हर वक्त एक्टिव रहती थी और हमारी बेसिक नेचर है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करें। ये हमारी ब्रेन वायरिंग है जो कुदरत ने हमें बना करके इस तरह से भेजा है। और उसके बाद आजकल का जमाना आता है मॉडर्न डे। अब क्या है कि एक बंदा पूरा पूरा दिन बैठा है, सोशल मीडिया के ऊपर अनरियलिस्टिक चीजें देख रहे हैं जो कि हमारी नेचुरल वायरिंग से हमें दूर लेकर के जा रही है। तो इसके एग्जाम्पल यह है दोस्तों, घर के अंदर जब आप वायरिंग करवाते हो, ठीक है, तो जब आप वायरिंग करवाते हो कुछ एक कनेक्शन गलत हो जाता है, एक तार गलत लग जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पूरे का पूरी वायरिंग तबाह हो जाती है, धमाका आप लोगों को सुनने को मिलता है। सेम टू सेम ऐसा ही है, जैसे कुदरत ने हमें बनाया है, जैसे ही हम उसके उलट चलेंगे तो हम लोग तबाह हो जाएंगे, हमारी वायरिंग जल जाएगी। जब भी कोई पहली दफा पोर्नोग्राफी जैसा कंटेंट कंज्यूम करता है तो उसके माइंड के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, वो होता है डोपामिन। एक ऐसा केमिकल है जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी फेवरेट डिश खाते हो, कोई ना कोई मीठा खाते हो, आप लोग की फेवरेट गेम है कोई, वो खेलते हो, आप लोग कुछ ऐसा काम करते हो जिससे आप लोगों को मजा आए, तो आपके माइंड के अंदर जो केमिकल रिलीज होता है उसे हम डोपामिन कहते हैं। अब होता क्या है, जब आप उस कंटेंट को कंज्यूम करते हो, बार बार देखते हो, तो आपके माइंड के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, वो अपना रास्ता बना लेते हैं, यानी कि खुश रहने के लिए ब्रेन जो है वो इस प्रोसेस को सीख लेगा कि जब भी हमें बोर होना है तो हमें इस रास्ते से जाना है और ये पोर्न देखनी है, उसके बाद हमें खुशी होगी। माइंड इस पैटर्न को सीख लेगा, इस तरह से ये एडिक्शन डेवलप हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के रिलेशनशिप्स, आपके रिश्ते तबाह हो सकते हैं। आप लोगों ने खुद को डिपेंड कर लिया एक अननेचुरल चीज के ऊपर, पोर्नोग्राफी के ऊपर। जो अट्रैक्टिवनेस, जो खूबसूरती आप लोगों को वहां पे नजर आती है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप अपने रियल लाइफ के रिश्तों के अंदर जब देखेंगे, ढूंढेंगे उस चीज को, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो जिसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि आपने अपने रिश्तों को खो रहे हैं, आप कभी भी हैप्पी फील नहीं करेंगे। जो मैंने शुरू के अंदर बताया, जो पोर्नोग्राफी को देखते हैं वो पिक्सल्स को ज्यादा अहमियत देते हैं अपने रियल लाइफ रिश्तों से, तो कितना बड़ा लॉस है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, आप लोग अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे, आप लोग अपने गोल्स के ऊपर काम नहीं करोगे क्योंकि आप कंफर्ट जोन के अंदर चले जाओगे। आप अपने माइंड को हैवी डोज पे एडिक्ट कर दोगे डोपामिन,
किस तरीके से? आप लोग जो नेचुरल वे से डोपामिन हासिल करते हैं, आप अपने मनपसंद के एक्टिविटीज करते हैं और आप लोगों को डोपामिन हासिल होता है, एक नेचुरल वे है। आप लोग फेवरेट डिश खाओगे, उसके बाद जो डोपामिन रिलीज होगा वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होगा। लेकिन जब आप इस पोर्नोग्राफी को देखोगे तो आपके माइंड को बहुत ज्यादा डोपामिन मिलेगा। हमारे माइंड के स्ट्रक्चर को समझिए कि ये ऑटोमेटिकली जहां पर डोपामिन मिलता है वहां पर ये भागता है। जहां पर एफर्ट लगाने की बारी आती है तो माइंड पीछे हट जाता है। एफर्ट लगाना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ रिसर्च करते हुए, भागते हुए, हार्ड वर्क करते हुए, गोल्स के ऊपर स्ट्रेस लेते हुए। लेकिन माइंड जो है इस तरह से डिजाइन नहीं किया। माइंड कहेगा नहीं भाई, मुझे तो चाहिए खुशी, वही ले, मुझे तो चाहिए डोपामिन। एंड्रयू हुबरमैन जो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जो डोपामिन और पोर्नोग्राफी के इफेक्ट को डीपली समझते हैं, वो ये बताते हैं कि ओवर स्टिमुलेशन कर देने से दिमाग नेचुरल प्लेजर सीकिंग एबिलिटी खो देता है। अब आपका माइंड आपको अपने गोल्स के ऊपर काम करने देगा नहीं, वो कहेगा जाओ इसी को देखो, ये एक पैटर्न है, बस इसी को फॉलो करो, मुझे एफर्ट नहीं चाहिए। इससे इतना बड़ा नुकसान होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आपकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। वो कैसे? जब आप अपने गोल्स के ऊपर काम नहीं करोगे तो आप स्ट्रेस के अंदर जाओगे। जब आप कोई भी गुनाह करते हो तो गुनाह करने से पहले तो वो खूबसूरत दिख रहा होता है, क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन जैसे ही करते हैं उसके बाद हमें बहुत बुरा फील होता है। और जो बुरा फील बार बार होना, हमारा हार मान जाना कि हम इसको नहीं डिफीट कर सकते, ये चीज हमारी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में नजर आती है। हम लोग एक हारे हम इंसान बन जाते हैं, हम लोग खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते। ये बड़े नुकसान आता है। इसके अलावा और बहुत सारे नुकसान आता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इसको छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ा जा सकता। जी हाँ, इसको छोड़ा जा सकता है। सबसे पहले तो आप लोगों को विल पावर चाहिए हो। किसी भी एडिक्शन को छोड़ना, चाहे वो खाली सिगरेट की क्यों ना हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है, ये इन सारे नशों से कई गुना ज्यादा है। तो इसलिए इसको छोड़ने के लिए विल पावर भी बहुत हैवी चाहिए सबसे पहले। सेकेंडली, आपका माइंड जब बोर होता है तो वो एक पैटर्न को फॉलो करता है कि बोर होना है, उसके बाद उसने पोर्नोग्राफी देख ली है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो रास्ता माइंड को पता है, माइंड को इस रास्ते से हटा करके दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना है। यानी कि जब भी आप बोर हो गए तो अपने माइंड को ट्रेन इस तरह से कर देना है, फिजिकल एक्टिविटी पे लगा देना है। हर इंसान के अलग अलग हॉबीज होती हैं, तो आपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि जब भी आप बोर होंगे तो पूरी तौर पर आपने कुछ भी ऐसा काम करने लग जाना है जिससे आप लोगों को मजा आता है। आप लोगों ने 3 से 4 बार जब ये रास्ता दिखाया तो ब्रेन सीख जाएगा, क्योंकि ब्रेन जो हमारा है ये एक बच्चे की तरह होता है। इसको अब जिस तरह से सिखाओगे वैसे सीख जाएगा। जब आपको 4 से 5 बार उसको ये रास्ता दिखा दोगे कि भाई बोरियत या जिस भी रीजन से आप लोग इस पोर्नोग्राफी को देखते हो, बोरियत, अकेलेपन का इलाज जो आपको पता है ये नहीं है, जो असल तरीका है, नेचुरल है डोपामिन को रिलीज करने का, वो ये है। तूने सिर्फ इसको फॉलो करना है। इसके साथ क्या होगा, माइंड ट्रेन हो जाएगा और आप इसको छोड़ दो। ये नो फैप मूवमेंट, ये रेडिट के ऊपर इनका एक ग्रुप है, आप जाइए उसके ऊपर ज्वाइन कीजिए, डिफरेंट स्टोरीज को पढ़िए, किस तरह से लोगों ने इस एडिक्शन को डिफीट किया। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो भी इस ट्रैप के अंदर फंसे पड़े हैं उनको निकालने में हेल्प करना। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।